गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिलिरेशन। इसका क्वेश्चन लिखेंगे आप, डिफाइन एसिलिरेशन। ठीक है, डिफाइन एसिलिरेशन हेडिंग नोट करेंगे आंसर में। एसिलिरेशन, जनरली बॉडीज डू नॉट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई भी बॉडी हो वो एक नियमित वेलोसिटी से नहीं चलती। फुल स्टॉप। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज, दो तरीके से वो बदल जाती है। बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसकी बॉडी की स्पीड। बाई चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो भी। तो इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज द वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। ठीक, इसका रिलेशन है ये। चलिए आगे चलते हैं। फुल स्टॉप नई लाइन से लिखेंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ इज डिक्रीज द एसिलरेशन इज नेगेटिव। वेलोसिटी घटती है तो एसिलरेशन माइनस का होता है। एंड इज यूजुअली कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसीलरेशन। फुल स्टॉप। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द symbol vector a, full stop. If velocity of a body change from its initial value u to final value v in time t, comma, then its acceleration a is equal to v minus u upon t. Acceleration is equal to change in velocity upon time. Okay, unit of acceleration, unit of velocity upon unit of time. Unit of velocity is meter per second upon unit of time is second. So the answer is meter per second square. Okay, dear students, हमें अब ये अगला क्वेश्चन लिखना है। टाइप्स ऑफ व्हाट डिफाइन टाइप्स ऑफ एसिलरेशन। ठीक है, आंसर में हम हेडिंग नोट करेंगे टाइप्स ऑफ एसिलरेशन। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एसिलरेशन। व्हेन ए बॉडी describe equal change in velocity in equal intervals of time, is it said to be moving with uniform acceleration? And the second is non-uniform acceleration. When a body describes different change in velocity in equal interval of time, comma, it is said to be moving with non-uniform acceleration. Full stop. Positive or negative acceleration. If the velocity of a body is increased with respect to time, comma, the acceleration is said to be positive. Full stop. If the velocity of a body is decreasing with respect to time, the acceleration is said to be negative. Full stop. The negative acceleration is also called retardation or deceleration. Next question is example A. Meena pedals her bicycle at the velocity of 8 meter per second. मीना ने अपनी साइकिल चलाई और वो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 8 मीटर जा रही है। फुल स्टॉप। then she applied brakes. उसके बाद उसने ब्रेक लगाए। such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। और उसके पश्चात उसकी साइकिल की जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। समय कितना लगा? 5 सेकेंड। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द एसिलरेशन ऑफ द बाइसिकल। साइकिल का एसिलरेशन हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन है इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। एसिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v माइनस u। 4 माइनस 8 अपॉन 5, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस के 4 आ गए। माइनस के 4 को 5 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड किया तो आंसर आया माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। And then the next question is a car moving at 5 meter per second speed up to 15 meter per second in 4 seconds. एक कार 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी और उसने जो है 4 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड प्राप्त कर दी। फुल स्टॉप। Assuming that it moves in a
fixed direction with a uniform acceleration, comma, find its acceleration. Solution is, we know that acceleration is a is equal to final velocity minus initial velocity upon a time. Acceleration is equal to final velocity is 15 and the initial velocity is 5 upon 4. So when we subtracted 5 from 15, then we get 10, and 10, when the 10 divided by 4 is equal to 2.5 meter per second. It is the answer of this question.